नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर में। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिन से मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि केमिकल सेक्टर का जो स्टॉक है वो बना दीजिए, जो एक लार्ज कैप हो, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक पेनी स्टॉक। तो उसी के रिलेटेड आज वीडियो मैंने कोशिश की है बनाने के लिए। लेकिन जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबा, जिससे साथ में नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यहाँ पे कोई भी चार्जेस, कोई भी टेलीग्राम, कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं करा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो भी मेरे चैनल पुराने उनको पता हो, मैं सबसे पहले लॉजिक की बात करता हूँ कि लॉजिक क्या है, क्या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्या उसको होल्ड किया जा सकता है 20 साल तक। तो अगर ये सब चीज़ें, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, फेस वैल्यू क्या है, ये सभी चीज़ें बात करेंगे। लेकिन तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते देरी करे बिना। सबसे पहले बात करना चाहूँगा अतुल लिमिटेड। ये भी केमिकल सेक्टर का हाथी शेयर है। बहुत ज़्यादा प्राइस पे मत देखिएगा, प्राइस पे अगर आप देखोगे तो कभी शेयर खरीद नहीं पाओगे। ये अतुल लिमिटेड शेयर जो आज आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी महंगा शेयर है। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये बहुत ही सस्ता था। आप देख सकते हो 1 साल पहले जब मैंने वीडियो बनाए थे, देखिए लगभग 4,000 के नियर अबाउट था। अभी जस्ट 6500 हो गया इसका। और अगर हाई देखेंगे तो हाई तो ये 7,000 का लगा चुका है। तो बहुत ही अच्छा शेयर है। लेकिन कहना चाहूँगा, केमिकल सेक्टर में कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो मल्टी बैगर ना हो, सभी शेयर मल्टी बैगर है। लेकिन कुछ शेयर हैं जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उन्हीं को मैंने लिस्ट में लिया है। तो ये मिड कैप कंपनी है, तो ये भी बात को ध्यान रखना। लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये लार्ज कैप भी होने वाली है, तो चिंता की बात नहीं है। मिड कैप है लेकिन लार्ज कैप के पास ही है, बहुत जल्दी ये लार्ज कैप भी अपना पूरा कर लेगी। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। केमिकल सेक्टर का बहुत ज़बरदस्त चीता स्टॉक है। और आप देख सकते हो कितना मल्टी बैगर 22 रुपये से स्टार्ट हुआ था। मल्टी बैगर रिटर्न 29 के, आप 30,000 भी बोल सकते हो, 30,000% का रिटर्न है। तो मतलब आप समझ सकते हो ये मल्टी बैगर रिटर्न दिया है इसने लॉन्ग टर्म में। और अभी भी देर, अभी भी रुका नहीं, क्योंकि केमिकल सेक्टर बहुत ही बूम पे है। जब से चाइना के साथ हमला हुआ है, चाइना पे ट्रेड वॉर शुरू हुआ है भारत का, तब से केमिकल सेक्टर में बूम सी आ गई है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसका लॉजिक क्या है केमिकल सेक्टर का। मेडिकल मेडिसिन बनाना है तभी केमिकल लगेगा, कोई प्रोडक्ट बनाना है तभी लगेगा। जैसे आप निरमा वगैरह जितना भी, मतलब कोई भी चीज़, जैसे अब वॉश होता है जींस, उसमें भी केमिकल लगता है। तो केमिकल हर जगह। तो ये सेक्टर कभी भी आपको पिटा हुआ नहीं मिलेगा, आपको हमेशा एवरग्रीन सेक्टर में आप इसको कंसीडर कर सकते हो। हमेशा आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर। लेकिन दोस्तों, मैं साथ में दूसरा ये स्टॉक, बहुत से लोग रिटेल इन्वेस्टर हो जिनको लगेगा ये काफ़ी महंगा है सर, मैं कहाँ परचेज कर पाऊंगा। तो उनके लिए साथ में मैंने मिड कैप से दो किया, एक जिसका प्राइस ज़्यादा है और एक जो है इसका प्राइस कम है। तो आप देख सकते हैं, अपना एनालिसिस करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तभी इस शेयर में जाइए, अगर अदरवाइज मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं, इससे पहले बता देना चाहता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको फॉलो ही करना है। बस मैंने एक बता दिया है, इसको आप एनालिसिस कर दीजिए, वॉच लिस्ट में एटलीस्ट ऐड करिए, जिससे आपको पता चले। मुझे जहाँ तक लगता है आने वाले टाइम ये 10,000 भी क्रॉस करेगा। तो ये इसको वॉच लिस्ट में एटलीस्ट याद करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 1 शेयर तो आप इसको ले ही सकते हैं, 1 शेयर अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ और आगे जा रहा है, तो आप इसमें एक और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ऐसे आपके पास शेयर भी आ जाएगा और साथ में आप लमसम भी नहीं लगा, SIP भी करते रहें, जिससे आपको एवरेज करने का मौका मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा शेयर है। दूसरा जो शेयर है दीपक नाइट्रेट, ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शेयर है, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसका प्राइस भी आप देख सकते हो, इसका प्राइस जो है लगभग एक 1,000 के नियर अबाउट है। जब मैंने वीडियो बनाया था वो इस उस टाइम जो था ये 700 रुपये का था। तो आप समझ सकते हो कितनी जल्दी इसने, अभी मैंने हाल फिलहाल ही की वीडियो बनाया था। अगर इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट बात करें, देखिए क्या ज़बरदस्त 5,000, मतलब क्या कहते हैं 5,500 का रिटर्न दिया है। तो ये भी मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। अभी इसका ज़्यादा पुरानी कंपनी हुई नहीं, आप देख सकते हो 2010 में ही आई थी, 70 रुपये की थी। 17 रुपये से आप देख सकते हो 1,000। तो ये मिड कैप ये भी कंपनी है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मिड कैप में जब गिरावट होती है तो अच्छी खासी गिरावट भी होती है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। लेकिन अतुल लिमिटेड, जो जिनको महंगा लगता है वो दीपक नाइट्रेट की तरफ जा सकते हैं, ये भी मिड कैप कंपनी है। उसके बाद जो अल्काई एमनी, ये भी केमिकल सेक्टर की है, और ये स्मॉल कैप है। तो ये बात को ध्यान रखना, लेकिन बहुत जल्दी ये मिड कैप में आ जाएगी, क्योंकि इसका बहुत तेज मार्केट कैप बढ़ रहा है। लेकिन आप प्राइस देखोगे तो बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे ये प्राइस तो बहुत महंगा है और ये स्मॉल कैप कैसे। सर दोस्तों, प्राइस पे नहीं जाते दोस्तों, जो मार्केट कैप डिसाइड होता है आपके नंबर ऑफ़ शेयर और साथ में उसका जो शेयर वैल्यू, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैप जो भी आता है वो मार्केट कैप डिसाइड करता है। तो इसका भले ही 5,000 का है, लेकिन ये स्मॉल कैप है, तो इसमें ध्यान रखना है दोस्तों। स्मॉल कैप में जब बूम आता है तो बहुत तेज मल्टी बैगर रिटर्न मिलते हैं, और जब गिरता है तो बहुत ही ज़्यादा गिरता है। लेकिन जहाँ तक ये कंपनी को देखा जाए, इसमें अभी तक कोई भारी गिरावट नहीं देख सकते हो आप यहाँ पे। क्या ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है।
और ये स्टार्ट हुई 2007 में। और ये इसका जो बूम आया है 2019 से आया है। 2019 से देख लीजिए, अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं, 1400% का रिटर्न है। और मैक्सिमम देखेंगे तो आप 9,000% का रिटर्न, तो मतलब बहुत ही मल्टी वेगा रिटर्न इसने भी कमा के दिया है। लेकिन याद रखना, जैसे मैंने बताया स्मॉल कैप कंपनी है, प्राइस ज़्यादा है। तो मैं इसके ही मतलब स्मॉल कैप की एक और कंपनी में जिसका प्राइस सस्ता है, लेकिन प्राइस पे फोकस नहीं करते दोस्तों। अगर कंपनी अच्छी है तो ये आज 4,000 क्या, ये आने वाले टाइम में 15,000 तक भी जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, प्राइस पे कभी मत जाना। कंपनी का बिजनेस पसंद है, कंपनी पसंद है, तभी आप एंट्री लिए। प्राइस सस्ता है तो एंट्री नहीं लेना, प्राइस महंगा है तो एंट्री ये नहीं लेकिन इसको छोड़ दे। तो प्राइस पे कभी मत जाइए। अगर प्राइस पे जाते तो आज एमआरएफ जो है 1,00,000 रुपये का शेयर ना होता। तो ये इस बात को भी ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कंपनी देख लेते कौन सी है दोस्तों। ये ब्लैक रोज इंडस्ट्री, ये आपको मिलेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, एनएसई पे लिस्टेड नहीं है। इस बात को ध्यान रख, जब भी आप टाइप करिए बॉम्बे स्टॉक बीएसई टाइप करिएगा तभी आपको शेयर मिलेगा। ये इसका प्राइस, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसमें भी गिरावट होगी, ज़बरदस्त होती है, कई परसेंट की 10-20% गिरावट हो जाती है। लेकिन ये बूम करता है तो बहुत ही तेज़ जाता है। और इसका प्राइस भी काफ़ी सस्ता है, एक रिटेल इन्वेस्टर अफोर्ड कर सकता है। लेकिन बताना चाहूँगा, प्राइस पे नहीं जाना, जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि बहुत से रिटेल इन्वेस्टर सस्ता मिल रहा है तो इसको खरीद लेंगे। देखिए इसमें गिरावट होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। लेकिन इसने रिटर्न भी दिया है, मल्टी वेगा रिटर्न है, 16,000%, 16,500% का रिटर्न है, आप देख सकते हो। स्टार्ट हुई थी 1997, काफ़ी पुरानी कंपनी है। और लगभग 0.78 पैसे पे स्टार्ट हुई थी। आज इसका अगर हाईएस्ट देखें तो ये 163 का हाईएस्ट है। तो इसीलिए बताना चाहूँगा, गिरावट होकर भी देखिए इतना प्रॉफिट बुकिंग हो गई, तो इसमें इतना गिरावट हो जाती है, तो नॉर्मल सी गिरावट इसको बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये जब कंपनी अप्रैल में देखिए काफ़ी नीचे आ गई थी, मार्च में ये देखिए 66 रुपये पे आई थी। फिर अभी जो है काफ़ी ज़्यादा रिकवरी भी कंपनी ने दिखाई है, वो 105% की रिकवरी है। तो ये स्मॉल कैप की कंपनी है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब देख लेते हैं लार्ज कैप की कंपनी कौन सी है। लार्ज कैप की बात करें तो पीडीलाइट इंडस्ट्री, ये भी केमिकल सेक्टर की ही कंपनी है। और इसका एक प्रकार से कहते हैं मोनोपोली की है पूरे मार्केट में, क्योंकि आपने फेविकोल, ये फेविकोल का जोड़ इसने ये पूरी मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है। और ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी, बहुत से लोगों को पता नहीं होता ये केमिकल सेक्टर कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी है। और ये अपने सेक्टर में दमदार है और इसका लार्ज कैप में है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें गिरावट भी नहीं होती। लेकिन हाँ, ये एक कहना चाहूँगा दोस्तों, ये थोड़ा स्लो चलती है। लेकिन आपको स्लो चलती है, लेकिन आपको रिटर्न बहुत ज़बरदस्ती है। आप 1 साल का भी रिटर्न देखेंगे तो इसने देखिए 19-20% का रिटर्न है, कोई बुरा रिटर्न नहीं है। जो इंडाइसिस भी अपना है वो भी 15-16% का, 20% का, और इसमें सिक्योर है। मतलब आप देख सकते हो ज़्यादा गिरावट कहीं नहीं है। ये कोविड का पीरियड हटा दें तो कोई भी नॉर्मल गिरावट हर जगह है। और शेयर अब ट्रेंड में ही आप देखने को मिलेगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे तो 28,000% का मल्टी वेगा रिटर्न दिया है इसने। तो डरने की बात नहीं है, मोनोपोली बिजनेस है, इसमें आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये भी केमिकल सेक्टर की ही कंपनी है। तो चलिए देख लेते हैं और कौन सी लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। अगली लार्ज कैप कंपनी एशियन पेंट। बहुत से लोग मुझे, अरे ये तो पेंट सेक्टर के आप केमिकल सेक्टर बोल रहे हो, तो दोस्तों केमिकल सेक्टर में पेंट सेक्टर भी आता है, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन ये पेंट सेक्टर एक अलग सेक्टर हो जाता है, लेकिन वो केमिकल सेक्टर के अंडर भी ही आता है। जैसे पीडीलाइट, वैसे ही ये केमिकल सेक्टर के अंदर आता है। तो ये भी इसका ये भी लार्ज कैप कंपनी है, तो इसमें भी दिक्कत की बात नहीं। और बहुत बल्कि अभी इसका Q3 का रिजल्ट आया था, ज़बरदस्त इसमें बूम है। कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आप देख सकते हो, नीचे दिया भी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एशियन पेंट का, ये देख सकते हैं एशियन पेंट Q3 रिजल्ट का। देखो प्रॉफिट से 62%, 1238 करोड़ का इसने मतलब जो है प्रॉफिट कमा के दिया है। एस्टिमेट को भी बीट कर दिया, तो ये समझ सकते हो बहुत ही चीता स्टॉक। तो इसमें ये सेक्टर और पीडीलाइट, इसमें बेधड़क जाइए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें गिरावट भी बहुत कम ही होती है, देख सकते हैं कोई भी गिरावट नहीं है। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दिया है यहाँ पे। और अगर इसका हाई देखें तो ये हाई कंपनी जो लगाया है लगभग ये 2873 का ये इसने हाई लगाया था। तो अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत, मैंने इसका जो वीडियो बनाया था 2000 पे बनाया था, 2000 पे जो प्राइस था मैंने बोला था इसको खरीद कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी देखिए इस जो है 1 साल का रिटर्न आपकी बात कर ले तो 42% ये गया था, तो ये 60% का रिटर्न, लेकिन भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, तो 42% का मल्टी वेगा रिटर्न मिला है। तो चलिए देख लेते हैं और कौन सी पेनी स्टॉक कौन से हैं दोस्तों। कहना चाहूँगा सबसे पहले, ये जो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, ये प्राइस से आपको पेनी स्टॉक दिख रहा है, लेकिन ये पेनी स्टॉक नहीं, ये भी स्मॉल कैटेगरी में ही आता है, स्मॉल स्टॉक ही आता है। तो ये केवल प्राइस से मैं पेनी स्टॉक में कंसीडर कर रहा हूँ, अदरवाइज ये स्मॉल कैप कंपनी है कोई। तो इसको भी देख सकते हैं, 5 साल का देखिए, पहले यहाँ पे गिरावट हो रही थी, लेकिन अभी इसने रिकवरी दिखाना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहला आपको
बताना चाहूँगा इसमें मतलब निवेश करने से पहले आपको रिस्क अगर आपके पास नहीं लेने की एबिलिटी तो इसमें इग्नोर कर दीजिए, ये इसमें जाएँ, क्योंकि इसमें गिरावट हो देख रहे हो आप, गिरावट होती है तो लगभग 70% कोई गिरावट हुई है, ये देखिए 70-80% गिरावट हो गई है। उसके बाद अभी स्टॉक रिकवरी दिखाना स्टार्ट किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस कैप में इसमें स्टॉक में आपको तभी जाना है जब आप रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसको अवॉइड कर दीजिए। और इसका जो ब्रेकआउट आप थोड़ा सा क्वांटिटी रहेगा आपको लेना ही है, लेकिन जब भी इसका ब्रेकआउट होता है इस पे आता है तभी इस पे आप आगे लगाइए। जैसे इसका 91 है, 91 के जैसे ऊपर जाता है तब थोड़ा सा क्वांटिटी और लगाइए, फिर जब 150 के ऊपर जाता है तब थोड़ा सा क्वांटिटी और लगाइए। तो ऐसे करेंगे तो आपको जो है लॉस नहीं होगा, अगर गिरती है तो आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार की गिरावट नहीं आती है, आएगी धीरे धीरे गिरावट आएगी। तो ये बात को ध्यान भी रखना है कि देखिए यहाँ पे जैसे आया था 91 का हाई बनाया, फिर उसने जो है यहाँ पे काफ़ी नीचे लो तक गया था, देखिए 21 रुपये 15 रुपये तक आ गया था, अपना जो भी स्टार्टिंग आईपीओ के भी नीचे आ गया था। तो इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी गिरावट होती है तो ज़बरदस्त गिरावट होती है, अब बूम पकड़ती है तो बहुत जल्दी भी भागती है, तो ये बात देखना। दूसरा देख लेते हैं कौन सी कंपनी है। दूसरी कंपनी इंडोकेम है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे मिलेगी, तो ये बात ध्यान रखना है। और ये कंपनी अभी जो है ये भी स्मॉल कैप की ही कंपनी है। तो ये पेनी स्टॉक इसलिए मैंने, क्योंकि इसका प्राइस जो है 21 रुपये है, इसलिए पेनी स्टॉक में कंसीडर किया है। ये भी कंपनी काफ़ी पुरानी है, लेकिन अभी इसने एक लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, अभी बार बार ये लेवल को क्रॉस करने की, अब 40 रुपये को लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। पहले 20 का क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, 20 को अब इसने बार बार यहाँ से स्टार्ट हुई थी और 20 को कई बार इसने क्रॉस करने की कोशिश की, एक बार क्रॉस किया फिर इसमें भारी गिरावट आ गई, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अभी फिर शेयर जो है 40 के ब्रेकआउट को कोशिश करने का, 40 पे जैसे अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसमें अच्छी खासी बुलिश हो सकता है, तो ये बात को ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी उठाना नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है और काफ़ी कम प्राइस है, तो इसमें ज़्यादा प्राइस नहीं उठाना है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा केमिकल सेक्टर कभी बंद होने वाला सेक्टर नहीं है, क्योंकि अगर आप दवाई खाएंगे तो केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसमें जैसे सर्फ हो गया, निरमा हो गया, ये सब जो केमिकल के थ्रू ही बनता है। तो वो केमिकल से एवरग्रीन सेक्टर कभी बंद नहीं होने वाला सेक्टर है। तो इसमें आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, जो भी शेयर आपको पसंद है। मैंने सभी आपके हिसाब से ही, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी शेयर बता दिए हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँ लार्ज कैप जो होता है गिरावट कम होती है, उसके हिसाब से मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, उसके बाद पेनी। तो ये बात को ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरर आपको लार्ज कैप में होना चाहिए, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद स्मॉल, और बहुत कम एक्सप्लोरर जो आपको होना चाहिए वो पेनी स्टॉक में होना चाहिए। तो आशा करता हूँ, थोड़ा दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि मैं लॉजिक पे बात करता हूँ, अगर आपको लॉजिक नहीं पता चलेगा तो नाम देख के कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है और नए नए वीडियो बना आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल जाए। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना दिए हैं, तो उसको भी आप जाकर वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।